बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय। देखिए, वेदांत वचन है ये। वेद 4 हैं: यजुर्वेद, सामवेद, ऋग्वेद और अथर्ववेद। और इन चारों के अलग अलग महावाक्य हैं। महावाक्य क्या है? परमात्मा को, उस ब्रह्म को पहचान कराने वाला जो अच्छा मार्ग है वो महावाक्य है। वो सीधा ब्रह्म को बताते हैं कि ब्रह्म कैसा है, ब्रह्म कौन है, ब्रह्म कहाँ रहता है, ब्रह्म क्या करता है और कैसे प्राप्त होता है। वेद से ही निकली हुई उपनिषद हैं, वो भी ब्रह्म का मार्गदर्शन करती हैं। यानी सीधा सीधा खोल करके ब्रह्म का ज्ञान उपनिषद कराती हैं। और गुरु के मुख से जो उपनिषदों का स्वाध्याय करता है तो एक दिन ब्रह्म ज्ञानी बनने से कोई उसे रोक नहीं सकता, उसे ब्रह्म ज्ञान हो ही जाता है। और वेद के 6 अंग हैं: शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। ये चारों वेदों के मैंने आपको महावाक्य बताए, फिर उसके वेद के अंग बताए। और वेद का मतलब क्या है? वेद का मतलब है निर्गयति बोधयति, यानी जो संसार से निकालते हैं, आपको पार लगाते हैं, वो ज्ञान जो देते हैं सह निगमा। और संसार से निकाल करके बोधयति, यानी वो आपको उस ब्रह्म का, उस आत्मा का, उस परमात्मा का ज्ञान भी कराते हैं। अब इसके 6 ही सूत्र हैं: जैमिनी सूत्र, कात्यायन सूत्र, आश्वलायन सूत्र और बोधायन सूत्र, वैशकायन सूत्र और अपस्तम। वेद के ये 4 महावाक्य हैं, उनके ये अंग बता दिए मैंने और सूत्र बता दिए आपको। अब महावाक्य की तरफ दृष्टि डालते हैं तो उसका सामवेद का महावाक्य है तत्त्वमसि, यानी तत् धन त्वम धनासि। वह वही है जो तू है, दूसरा नहीं। यजुर्वेद का है अहम ब्रह्मास्मि, यानी मैं ही ब्रह्म हूँ। अहम ब्रह्मम अस्मि, यानी अहम धन ब्रह्म धन अस्मि, यानी मैं ही ब्रह्म हूँ। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुखराशि, ये आपने पढ़ा है। तो जब उसी का अंश है तो फिर वही तो है, दूसरा नहीं है। अथर्ववेद का है अयम आत्मा ब्रह्म, अयम धन आत्मा धन ब्रह्म, यह आत्मा ही वह ब्रह्म है, दूसरा नहीं कोई। अब हमारे सनातन में 4 वेद हो गए तो 6 शास्त्र भी हैं। न्याय शास्त्र है, वैशेषिक शास्त्र है, पूर्व मीमांसा है, उत्तर मीमांसा है, सांख्य शास्त्र है। ठीक है, तो ये इस तरह से ये 6 शास्त्र हैं। फिर से आप नोट कर लें, सांख्य शास्त्र, योग शास्त्र, न्याय शास्त्र 3 हो गए, वैशेषिक, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा। अब सनातन किसे कहते हैं? जो सबसे पुराना है, आदि है,
उसको सनातन कहते हैं। वैसे व्याकरण से इसका अर्थ है सन धन आयतन, यानी जिसके अंदर सब धर्म समा जाएं, सब कुछ समा जाए। 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, 18 उपपुराण, 108 उपनिषद, सभी वही सनातन है, उसी को सनातन कहते हैं। धर्म धारयते स धर्म, जिसको आपने धारण किया है फिर छोड़ा नहीं तो उसे ही धर्म कहते हैं। छोड़ दिया तो वो धर्म नहीं है। यानी आपको बताया गया जन्म से माता ने कि ये पिता है, तो आपने पिता मान लिया। अब पिता मानना ही आपका धर्म है। माता को माता मान लिया, पत्नी को पत्नी मान लिया। अब पत्नी को हम दूसरा रिश्ता कोई मान सकते हैं क्या? नहीं मान सकते। क्यों? क्या हम सनातनी हैं, हम धर्म पे चल रहे हैं। आँखों का धर्म है स्वरूप को देखना, रूप को देखना। तो क्या आँखों से सुन सकते हैं? नहीं सुन सकते, क्योंकि उनका धर्म ही यही है, देखना। तो धारयते स धर्म, जो आपने धारण कर रखा है वही धर्म है। अब कर्म, जो फल की इच्छा त्याग करके सच्ची आस्था से जो कर्म किया जाता है, आसक्ति को त्याग करके, वह कर्म है। और नहीं तो और सब भोग हैं। क्योंकि जितना कर्म हम पीछे करेंगे, पहले हम भोग का सोच लेंगे कि इससे हमें ये लाभ मिल जाएगा, इससे ये प्राप्त हो जाएगा। उपासना उपशमनम इति, यानी इसका सच्चा मतलब भक्ति से है। चित्त की शुद्धि जो होती है वह ज्ञान के साधन उपलब्ध होते हैं, उस साधन को उपासना कहते हैं। वही उपासना है, उसी को उपासना कहा गया है। तो आपने ये सब अच्छी तरह से समझ लिया होगा। जीव वह है जो है नहीं, केवल माना हुआ है। भाष्यते, चिदाभास से भाषित है, वो जीव है लेकिन है नहीं। उपाधिवान है, वो अल्पज्ञ है, असमर्थ है। अब उपासना की सामग्री क्या है? प्रकृति शरीर से कार्यों को जो किया जाता है वो उपासना की सामग्री है। ये सब मिथ्या है, पूरा सब मिथ्या है, सच कुछ नहीं है, केवल मिथ्या ही मिथ्या है। सब मिथ्यात्व का बोध होना ही वो ज्ञान है, उसी को ज्ञान कहते हैं। अब आप समझ गए होंगे, इसको समझें, अमल में लाएं। जय श्री राम।